हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीवर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग गॉल ब्लैडर एंड बाइल्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसका स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइल के बारे में देख लेते हैं। बाइल क्या है? बाइल इज़ अ येलो ग्रीन थिक स्टिकी फ्लूइड दैट हेल्प विद दी फूड डाइजेशन, है ना। बाइल एक येलो ग्रीन कलर का है जो कि कैसा है, स्टिकी है, मतलब चिपचिपा टाइप सा है, और फ्लूइड मतलब तरल है ना, जो कि क्या 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 हेल्प करता है विद दी फूड डाइजेशन में, मतलब फूड को पचाने में ये क्या करता है, एक मदद करता है। किस फॉर्म में रहता है ये? स्टिकी फ्लूइड, चिपचिपे तरल पदार्थ में रहता है ना। स्पेसिफिकली क्या करता है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन करता है? फैट का। किस में? इनटू फैटी एसिड्स में, जो कि क्या करता है, विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। स्पेसिफिकली मेन क्या काम करता है, ये क्या करता है, फैट्स को क्या फैटी एसिड में तोड़ देता है, जो कि क्या बॉडी के द्वारा, है ना, और जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ये क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है ना। ह्यूमंस में क्या है, इन ह्यूमंस में क्या होता है, बाइल है वो कहाँ से रिड्यूस होता है, कंटिन्यूसली बाय द लीवर के द्वारा, है ना। मतलब रिड्यूस या बनता कहाँ पे है, हमारे लीवर में बनता है। और ये स्टोर कहाँ होता है, कंसंट्रेशन इन द गॉल ब्लैडर में, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये बनता बाइल हम कहाँ पे, हमारे लीवर में बनता है, और कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कंपोजिशन देख लेते हैं, कैसे कैसे बाइल बनता है ना। तो बाइल में कंटेन रहता है 97.6% क्या पानी है ना, और 2.4% क्या है, सॉलिड पार्ट है। सॉलिड में क्या क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन और म्यूसिन। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ठीक है, कंपोजिशन में हमारा बाइल किस चीज़ से मिलकर बना है? 97.6% तो वाटर है, और 2.4% है क्या है, सॉलिड पार्ट है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब फंक्शंस देख लेते हैं बाइल का, है ना। बाइल का फंक्शन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। बाइल बता दिया, जैसे बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर्स के द्वारा, एंड स्टोर्ड हो जाता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। और सब क्रूशियल फंक्शन क्या रहता है इसका इन द बॉडी में, प्राइमरी रिलेटेड टू क्या करता है, डाइजेशन का एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का, अब इसका जो ब्रेक डाउन होता है देख लेते हैं, इसके फंक्शंस को डीप, है ना। सबसे पहले पॉइंट्स में देख लेते हैं। फैट डाइजेशन में क्या बता रहा है कि बाइल जो कि कंटेन होता है बाइल सॉल्ट से, है ना, बाइल कंटेन रहता है, बाइल सॉल्ट में बाइल कंटेन रहता है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सीफाई फैट्स के इमल्सीफाई करने में। इमल्सीफाई का मतलब क्या होता है? इमल्सीफाई होता है मतलब कि जो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, जैसे कि ए, डी, ई एंड के, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको वाटर सॉल्युबल में, जो कि ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा, है ना। इमल्सिफिकेशन फैट का मतलब बता रहा है कि जो हमारे फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसको क्या करेगा, वाटर सॉल्युबल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, है ना, और जो कि ईजिली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू, है ना। वही बता रहे हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स कॉल्ड, किसके थ्रू, लाइपेज, टू वर्क ऑन फैसिलिटिंग द डाइजेशन। लाइपेज एक एंजाइम है, उसके थ्रू, है ना, फैट डाइजेशन समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ, अब और क्या काम करता है फंक्शन बाइल्स
क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स में भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। उसमें क्या करता है, बाइल क्या सहायता करता है, एड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ए डी एंड के, उसको इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। दिस विटामिन रिक्वायर होते हैं बाइल फॉर दी सॉल्युबलाइजेशन, मतलब वाटर सॉल्युबल में चेंज करने के लिए, है ना, एंड सब्सिक्वेंट ऑब्जॉर्प्शन इनटू दी, जिससे क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए कहाँ पे, इनटू दी ब्लड स्ट्रीम में। और बाइल क्या काम करता है, न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, जो हमारे स्टमक एसिड बनाता है ना, उसमें भी क्या है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना बाइल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। बाइल्स बीइंग एल्कलाइन रहता है, जो कि हेल्प क्या करता है, किसके, न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज क्या करता है, दी एसिडिक काइम पार्शली डाइजेस्टिव फूड, काइम एक प्रोसेस रहती है ना डाइजेशन तक की, जो भी हम खा रहे हैं खाने से स्टमक तक जाने की वो प्रोसेस रहती है, उसी को काइम कहते हैं ना। कमिंग फ्रॉम द स्टमक, है ना, ये क्रिएट इज़ अ मोर फेवरेबल ऑफ पीएच इन्वायरमेंट फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और क्या काम करता है, बाइल एलिमिनेशन का काम करता है वेस्ट प्रोडक्ट का। तो बाइल आल्सो सर्व्स एज अ रूट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि बिलिरुबिन, है ना, बिलिरुबिन जैसे ब्रेक डाउन करता है प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन का, ये देखेंगे बिलिरुबिन कैसे एक्सक्रीट करता है आगे, है ना, कोलेस्ट्रॉल को एंड सर्टेन ड्रग्स को। द वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड होता है किसके जरिए, विया दी बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इवेंचुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी के द्वारा, है ना। पहले ये क्या करता है, एक्सक्रीट बाइल के द्वारा, बाइल के जरिए होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एलिमिनेट फिर बॉडी के थ्रू पूरा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन क्या है, बाइल पोसेसेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, जो कि हेल्प करती है किसमें, ग्रोथ में, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ में कंट्रोलिंग के लिए कौन हेल्प करता है, बाइल, है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल गट हेल्थ। एक शॉर्ट समरी में बताया है बाइल क्या है ना। बाइल क्या है, मेड इन लीवर में बनता लीवर में है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, हेल्प्स करता है, क्या सहायता करता है ये, डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में ऑफ फैट के एब्जॉर्प्शन में, मतलब कि इमल्सिफिकेशन के लिए, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ना। कंपोजिशन बताया दिया, बाइल सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सक्रीशन देख लेते हैं बिलिरुबिन का, है ना। ठीक है, बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन एक पिगमेंट है ना, एक कलर पिगमेंट है और कुछ नहीं, है ना। तो ये कैसे इसको ये कैसे एक्सक्रीट होता है, इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं जानते हैं। सबसे पहले जो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है ना, आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 90 to 120 डेज़ की क्या होती है, आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है ना। और जब ये लाइफ साइकिल ये लाइफ स्पेन जब ख़त्म होता है, मतलब 90 to 120 डेज़ क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। 90 to 120 डेज़ जब कंप्लीट होते हैं ना, तो इसका ब्रेक डाउन होता है। इसका ब्रेक डाउन कहाँ होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होता है। इस सिस्टम में कौन कौन कंटेन है, स्प्लीन, जैसे स्प्लीन और लीवर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, इनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू, है ना। किसका ब्रेक डाउन होगा, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट रहता है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट, है ना। ग्लोबिन पार्ट है, जो ग्लोबिन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, वो क्या है, बॉडी के थ्रू क्या यूज़ कर लिया जाता है ना। हीम में क्या होता है, हीम होता है आयरन वाला पार्ट, है ना। तो ये जो आयरन वाला पार्ट है ये क्या बना देता है, ये बिलिरुबिन, ये आयरन वाला पार्ट क्या करता है, ये बिलिरुबिन बनाता है ना, नॉन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा, है ना। और ये क्या करेगा फिर, बिलिरुबिन है वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ, एल्बुमिन के साथ, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना देगा, है ना।
मतलब जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसे कह सकते हैं, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल है ना, इनसॉल्यूबल बिलिरुबिन जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, है ना। देन इसके बाद क्या जाएगा, ये बाइंड करने के बाद फिर ये जाएगा कहाँ, लीवर में। लीवर में जाने के बाद क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, किसके थ्रू होगा, ये ग्लूकोनिक एसिड है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इसके थ्रू ये हेपेटोसाइट सेल्स में जाके क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, मतलब वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा, है ना। फिर ये बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पर, बाइल डक्ट के थ्रू चला जाएगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे स्टूल फीसिस में चला जाएगा, है ना, स्टार्को, जिसे स्टार्कोबिलिनोजन कहा जा रहा है, ठीक है। और इसमें किडनी में कैसे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, है ना, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चला जाएगा कहाँ पे, किडनी में, जिससे यूरोबिलिनो, ये जैसे किडनी से बाहर किसके थ्रू आ जाएगा, यूरोबिलिनोजन एक टर्म है उसके थ्रू, है ना। चलिए आगे चलते हैं, बिलियरी ट्रैक्ट देख लेते हैं। बिलियरी ट्रैक्ट क्या है, मतलब जो बाइल है ना, बाइल लीवर में बनती है और प्रोड्यूस लीवर में होती है और स्टोर कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर में। तो उसी का जो जाने का रास्ता है उसी को बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं, वही है ना। तो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जॉइंट, ये राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ये जॉइंट रहती है, और ये जाके क्या है, एक कॉमन हिपैटिक जॉइंट बना देती है, डक्ट बना देती है ना। कॉमन हिपैटिक डक्ट के देन क्या करेगी, ये लीवर से आई, लीवर से राइट लेफ्ट आई, और आके यहाँ पे क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट में क्या हो गई, जॉइंट हो गई, है ना। यहाँ पे एक सिस्टिक डक्ट रहता है ना, विच सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गोल ब्लैडर, यहाँ सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये क्या है, गोल ब्लैडर से क्या है, ये जॉइंट है ना, ये गोल ब्लैडर हो गया, है ना। और ये फॉर्म करता है टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट 7 पॉइंट, और ये क्या बनाता है, ये कि यहाँ पे एक कॉमन बाइल डक्ट रहता है ना, जो कि 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। फिर पासेज होता है डाउनवर्ड्स एंड जॉइन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये देखिए जा रहा है तो जॉइंट होता है किससे, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से, है ना। और ये ओपन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट में ड्यूडेनम में क्या होता है, ओपन होता है। इसको क्या कहते हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, या स्पिंचर ऑफ ओडी या एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है, समझे। बिलियरी ट्रैक्ट है, बिलियरी ट्रैक्ट कुछ नहीं कि जो लीवर से जो हमारा बाइल आ रहा है ना, और गॉल ब्लैडर में स्टोर आया था, तो उसके जो रास्ते हैं उसको बोल रहे हैं बिलियरी ट्रैक्ट, कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, है ना, उसकी कौन सी डक्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, अब बाइल्स तो पढ़ लिया, अब थोड़ा गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ लेते हैं। गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर पियर शेप का होता है, नाशपाती के आकार का रहता है, थैले के अनुमान रहता है, ये देख रहे हैं आप, है ना, ये गॉल ब्लैडर है ना, जिसका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, जब इसका पिछले हिस्से में कहाँ आता है, क्या रहता है, लीवर रहता है, जो कि कनेक्ट रहता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। इसमें 3 पार्ट रहते हैं, कौन कौन से, फंडस, ये वाला नीचे ये वाला पार्ट हो गया फंडस, है ना, एक्सपेंडेड एंड जो ये एंड वाला पार्ट है, और बॉडी वाला बीच वाला ये इधर ये हो गया बॉडी, और नेक वाला कंटिन्यूस विद सिस्टिक डक्ट, ये हो गया नेक वाला पार्ट जो कि सिस्टिक डक्ट से जॉइंट रहता है। यहाँ पे ये हो गई सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट 1.5 mm इंटू 2.2 to 4 सेंटीमीटर तक रहती है ना। ये गॉल ब्लैडर, ये यहाँ से कॉमन हिपैटिक डक्ट यहाँ से आ रहा है, और ये नीचे इधर क्या जा रहा है, कॉमन बाइल डक्ट जा रहा है, जो यहाँ पे जाके पेनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है ना। फिर यहाँ पे जाके ऑल ओवर ड्यूडेनियम में जाके फिर ये खुलता है ना। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं गॉल ब्लैडर का। 3 लेयर से बना होता है, जो कि सेम रहता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का जैसे रहता है ना। जैसे पेरिटोनियम जो कि कवर करता है इंटीरियर सरफेस को, मसल लेयर ऑब्लिक मसल्स फाइबर को, म्यूकस मेम्ब्रेन करता है डिस्प्लेस को। स्मॉल रियोगी जब गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी है होगा एंड डिसअपियर हो जाएगा विच डिस्टेंट विद बाइल।
है ना। फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर के, फंक्शन का खाते देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, रिजर्वायर फॉर बाइल, है ना। बाइल का स्टोरेज का काम कौन करता है, अपना गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है ना। बनता लीवर में है बट स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल बाय ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द वॉल, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल का है, इसके द्वारा होता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा ऑफ वाटर थ्रू दी वॉल में, है ना। रिलीज़ करता है उस स्टोर बाइल को, और बाइल जो स्टोर बाइल है उसको भी रिलीज़ करने का काम गॉल ब्लैडर ही करता है। द मसल्स वॉल होती है और गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्ट होती है किसके द्वारा, बाय दी हार्मोन है एक कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK जिसे कहते हैं, है ना। एंड द बाइल इज सिक्रेटेड, और ये सिक्रेटेड कहाँ हो जाती है, द ड्यूडेनम में, है ना। फंक्शन पता चले क्या, मेन फंक्शन गॉल ब्लैडर का क्या है, स्टोरेज करना किसका, बाइल का, उसका रिलीज ऑफ स्टोरेज बाइल का, कंसंट्रेशन जो बाइल का कंसंट्रेशन है ना, वाले कंसंट्रेशन वाटर थ्रू द वॉल के थ्रू, है ना। और क्या कहते हैं, द मसल्स वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट बाय द हार्मोन, जो मसल्स वॉल का, द मसल्स वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट्स किस हार्मोन्स के द्वारा होती है, तो ये पता होना चाहिए, कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा है। एंड जो बाइल इज सिक्रेटेड, और जो बाइल सिक्रेट हो जाता है किसमें इनटू द ड्यूडेनम में। ठीक है, समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, है ना। और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो आपको। थैंक यू सो मच।